क्लिक कर दिया, बस तुझे क्लिक करना, बैठ जा, बैठे बैठे कोई जो है वो नहीं करना। तो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो पर्यावरण है उससे संबंधित जानकारियां देना हमारा पहला उद्देश्य है। पर्यावरण क्या है, पर्यावरण पॉल्यूशन क्या है, प्रकृति क्या है, पॉइजन क्या है, और कितने टाइप के पॉल्यूशन हैं, कितने सोर्सेज हैं पॉल्यूशन के, कहाँ से पॉल्यूशन क्रिएट होता है, पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार कौन है, और पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी किसकी है और कैसे किया जा सकता है। इस जानकारी को देने के लिए हम लोगों के बीच में जाते हैं और हमारा मकसद सिर्फ ये है कि लोग जागरूक हों तो पॉल्यूशन कंट्रोल हो और आने वाले समय के यानी कि जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए एक स्वस्थ यानी हेल्दी एनवायरनमेंट का निर्माण हो सके। पर्पज क्लियर है कि जो उद्देश्य हमारा क्या है। अब बात जो करते हैं जो सब्जेक्ट है हमारा, अच्छा ये क्यों जो है हमें जानकारी देने की जरूरत पड़ी, क्यों ऐसा जो है इस संस्था को बनाया और संस्था को बनाने के बाद में लोगों को बीच जाने की जरूरत पड़ी। वो इसलिए कि जिस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ रहा है तेजी से, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, उस तरीके से बीमारियां भी ज्यादा बढ़ रही हैं और जो बीमारियां बढ़ती हैं तो लोगों की जेब भी खाली होती है, खर्चे भी बढ़ जाते हैं, बढ़ते नहीं बढ़ते, जान माल की सभी तरीके की हानि होती है। तो उस वजह से लोगों के बीच में जाना जरूरी हो गया। ये संस्था किसी जो है का लालच में काम नहीं करती, ये किसी से कोई पैसा नहीं लेती, किसी से कोई इसको डोनेशन नहीं मिलता। इसमें जितने भर भी लोग हैं इससे संबंधित वो सब वही हैं जो समाज का भला चाहते हैं, प्रकृति का भला चाहते हैं। वो लोग हैं जो प्रकृति से प्रेम करते हैं, जिनका उद्देश्य निस्वार्थ भाव से प्रकृति की सेवा करना। क्यों? कि प्रकृति ही ईश्वर है। अब पहले बात जानेंगे कि पर्यावरण क्या है। पर्यावरण है क्या? जब तक हमें डेफिनेशन मालूम नहीं होगी, जब तक किसी चीज के बारे में जानकारी नहीं होगी, हम समझ नहीं सकते पर्यावरण क्या है। पर्यावरण जितनी भी सजीव निर्जीव वस्तुएं हैं, हम और हमारे आसपास जितनी भर भी चीजें हैं, उन सब चीजों से मिलके किसका निर्माण होता है? पर्यावरण का। उसे पर्यावरण कहते हैं, यानी एनवायरनमेंट। जो इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन है, ऑल थिंग्स बायोमेट्रिक एंड नॉन बायोमेट्रिक सराउंडिंग अस इंक्लूड अस कॉल्ड एनवायरनमेंट। हिंदी और इंग्लिश में कोई फर्क नहीं है, उच्चारण वही रहता है, डेफिनेशन वही रहता है, केवल भाषा का अंतर पड़ जाता है। तो हिंदी अच्छी समझते हो या इंग्लिश? तो हिंदी दोनों ही है वैसे तो। हिंदी समझना भी चाहिए क्योंकि हमारी मातृभाषा है। ये पर्यावरण की बात हुई कि पर्यावरण क्या है। अब पर्यावरण जो शब्द है वो मिला है किससे? प्रकृति आवरण। जो प्रकृति यानी प्राकृतिक आवरण, जो हमारी प्रकृति है, प्राकृतिक है, उसका जो आवरण है उससे क्या शब्द बना? पर्यावरण। तो प्रकृति, जहां प्राकृतिक शब्द आता है वहां की प्रकृति। तो प्रकृति क्या है? प्रकृति की डेफिनेशन आपको कहीं लिखी नहीं जाएगी और कोई समझा नहीं पाएगा। आज समझ लो, आपके काम आएगी और भविष्य में शायद कोई बताए या ना बताए, लेकिन आज मैं बता रहा हूं आपको, अच्छी तरह समझिए। प्रकृति एक पंच तत्व का समन्वय है। वो पंच तत्व भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, यानी कि पंच तत्वों से है। पंच तत्वों से सबसे पहले भूमि, दूसरा गगन, गगन आसमान, तीसरा वायु, चौथा अग्नि, और पांचवा नीर। जल का पर्यावरण वाली। हाँ भगवान शब्द सुना है कभी? वो भगवान शब्द क्या है? भगवान शब्द में
ये है ना, ये भगवान शब्द है? तो ये भगवान शब्द जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने एम नहीं बना दिया, वैसे नहीं कह दिया। इसका बहुत बड़ा जो है का अर्थ है क्या? भा से भूमि, गा से गगन, गगन, भा से वायु, आ से अग्नि और ना से नीर। ये पंच तत्व मिलकर किसका निर्माण होता है? भगवान कहते हैं पंच तत्वों को। और प्रकृति क्या है? इन्हीं पंच तत्वों का समन्वय है। तो प्रकृति क्या है? ईश्वर है, भगवान है। दूसरा, खाने के लिए हमको कहाँ से मिलता है? प्रकृति से। है? प्रकृति या भूमि? हाँ। भूमि भी तो इसी का वो है। खाने के लिए हमें कहाँ से मिला? भूमि, खाना खाना ही है, सब समझो। खाना कहाँ से मिला? प्रकृति से है। और पीने के लिए पानी कहाँ से मिला? पहनने के लिए कपड़ा कहाँ से मिलता है? प्राकृतिक। तीनों चीजें जो मुख्य है, जो मकान बना हुआ है, ये स्कूल बना हुआ है, प्रकृति का ये पत्थर सब कहाँ से मिले? प्रकृति से। है? जो गाड़ियां चलती हैं उनके लिए डीजल पेट्रोल कहाँ से आता है? प्रकृति से। बीमार हो जाए तो दवाइयाँ कहाँ से मिलती हैं? तो कोई चीज ऐसी है जो प्रकृति से नहीं मिलती? और जो सर्वदाता है वही भगवान है, वही ईश्वर है। तो प्रकृति क्या है? ईश्वर है। तो हम ईश्वर को पहचानते हैं। ईश्वर कहाँ है? मंदिर या मस्जिद और गुरुद्वारों में मूर्तियां या जो है वो बने हुए हैं, वो भी प्रकृति का ही अंश हैं। ऐसा नहीं, क्योंकि प्रकृति तो ब्रह्मांड है, प्रकृति तो सब कुछ है। प्रकृति आप तो हम ये भी जो है सब प्रकृति का अंश है ना, अगर प्रकृति तो नहीं है। तो वो जो मूर्तियां हैं उनकी अपेक्षा कर, अगर जो उनकी तो पास में कोई जो है अपनी डिमांड लेके जाते हो, कोई अपना उद्देश्य लेके जाते हो, कोई भी मांग लेके जाते हो, तो किस लिए लेके जाते हो? कि आपकी तमन्ना पूरी हो, आपकी ख्वाहिश पूरी हो। जाते हो नहीं जाते हो? उनसे मांगते हो, हाथ जोड़ के विनती करते हो, चढ़ावा चढ़ाते हो, सारे काम करते हो। लेकिन जो प्रकृति है इसे भूल जाते हो, जो साक्षात ईश्वर है, जो सामने है। और जो इसकी पूजा नहीं करता वो कभी कुछ नहीं पाता। पहले इससे प्रेम करना सीखो, उसके बाद में जो भगवान आपको मंदिर वाले भगवान उसके बाद सुनेंगे। पहले इसकी सुनो, पहले इसकी जो है पूजा करो। जो प्रकृति है इसकी पूजा करो। तो प्रकृति समझ में आ गई। अब पॉल्यूशन यानी प्रदूषण क्या है? प्रदूषण क्या है? प्रदूषण शब्द है, तो प्रदूषण क्या है समझो। मैं कौन? प्रदूषण क्या है? पॉल्यूशन क्या है? यानी कि जो हमारे पंच तत्व हैं, कौन सा पंच तत्व? भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, इनको दूषित हो जाना वो प्रदूषण कहलाता है। इनको दूषित होना जो है क्या है? प्रदूषण। यानी कि हवा में, पानी में, जमीन में अगर जो विषाक्त चीजों का मिल जाना जो हमारे लिए हानिकारक हैं, वो क्या होगा? वो नैल लग रहा है बट उन्होंने इसी सिंपल सी डेफिनेशन है प्रवास का। समझ में आ रहा है? नहीं बनाया। समझ में आ रहा है। तो मेरा मतलब सिर्फ ये है कि आपको ये जानकारी दूं और इस तरीके से जानकारी दूं जो पूरे फ्यूचर में यानी कि आगे भविष्य में जब तक आप मेरी तरह के हो जब तक याद रहे। आज तक बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो मैं 5 साल का था जब मेरे सामने मेरे बुजुर्गों ने मुझसे कही या समझाई, वो आज भी मुझे याद है और आज वो मेरे काम आती है। आज वो चीजें
मेरे काम आती हैं। तो यही है कि ये चीज आपके जीवन में लाइफ टाइम यानी एंड ऑफ लाइफ तक ये जो है क्या है काम आने वाली चीज है। क्योंकि बगैर जो है पानी के नहीं रह सकते, बगैर हवा के नहीं रह सकते, बगैर अग्नि के नहीं रह सकते, बगैर मकान के नहीं रह सकते, बगैर धुआं के नहीं रह सकते। तो सारी चीजें काम आने वाली हैं, तो इनका महत्व जानना जरूरी है कि ये कहाँ से मिली और कैसे मिली और इनका महत्व क्या है, क्या इनके लिए जो है हमें कीमतें चुकाने को क्या करनी पड़ेगी। ठीक है, प्रदूषण समझ में आ गया, की डेफिनेशन समझ में आई, पर्यावरण की डेफिनेशन समझ में आ गई। अब जहर पॉइजन, पॉइजन जहर, जहर तो सभी लोग जानते हैं जहर क्या है, जरा बताओ। सर जिससे हम हो जाते हैं। जहर हिंदी में, इंग्लिश में पॉइजन। हाँ जी। ये है क्या, जहर खाने के बाद में आदमी मर जाए, नहीं मरना है कि स्थिति में बन जाए, ये तो जहर है। यस। लेकिन इसकी डेफिनेशन अलग है, जो इसकी परिभाषा है वो अलग है। इसकी जो परिभाषा है, परिभाषा बताओ क्या है, ओवरडोज ऑफ एवरीथिंग कॉल्ड पॉइजन। किसी भी चीज की अति जहर होगी, किसी भी चीज की अति, किसी भी काम की अति क्या होती है, जहर। अगर जो कोई चीज है आप खाना खा रहे हो चाहे कितना भी स्वादिष्ट है, लेकिन जब वो उसकी सीमा, जब उसकी लिमिट क्रॉस कर जाओगे तो क्या होगा, जहर में कन्वर्ट हो जाती है, वो आपके लिए जहर बन जाती है, हानिकारक बन जाती है। जैसे खेलना कूदना अति आवश्यक है, खेलना कूदना चाहिए, लेकिन जब इस कंडीशन में खेलो, इतना ज्यादा जो है खेलो कि आपको बुखार आ जाए या पढ़ाई भूल जाओ, तो वो क्या हो गया, स्टडी करना। हमारा उद्देश्य स्टडी करना है जब यहाँ पे आए हो यस। स्कूल में, लेकिन दिन रात पढ़ते ही रहो, खाना भूल जाओ, फिजिकल जो है लेवल भूल जाओ, तो क्या होगा, वो भी जहर में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन हर चीज के, हर काम अगर जो आप सीमा में रहते हुए करते हो तो वो आपके लिए खुराक है, आपके लिए लाभदायक है, आपका जॉब हो सकता है। लेकिन अगर जो सीमा को क्रॉस करोगे तो क्या जहर में कन्वर्ट हो जाता है। वही कंडीशन पॉल्यूशन की है। पॉल्यूशन क्या है, प्रकृति में जितनी भर भी चीजें हैं उनमें, जैसे हवा है, हवा में सारी गैसें प्रेजेंट है, लेकिन वो एक किसमें, रेशो में, एक निश्चित रेशो में है। जब उसमें कोई गैस जो रेशो से आगे बढ़ जाती है तो सारी गैसों की रेशो को क्या कर देती है, डिस्ट्रैक्ट कर देती है, बिगाड़ देती है। तो क्या होता है, जहरीला हो जाता है एनवायरनमेंट, पर्यावरण जहरीला हो जाता है, प्रदूषण हो जाता है। समझ गए जहर की परिभाषा क्या है और जहर किस तरीके से काम करता है, ये बात समझ में आ गई आपको। आओ, पॉल्यूशन कितनी तरह का, कौन सा है बताएगा कोई, आप बताओ। वायु प्रदूषण। पॉल्यूशन कितनी तरह का है, प्रदूषण कितने प्रकार का, वायु। एक एक करके देखो, जिसे पता है एक एक करके आगे देखो। हाँ आओ। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और देखो एक एक करके। रुक जाओ बस। एक गुड़िया ने एक जो है अच्छा लिखा है, कौन सा, जल प्रदूषण, ये गलत है। ताली हो जाए। इससे क्या पॉजिटिविटी मिलती है, वायु प्रदूषण।
हाय राम। वेरी गुड। दो पोजीशन लिखे। अब चौथा पोजीशन कौन बताएगा? पता नहीं किसको? सलमान नहीं। पानी किसके पास? बताएगा पांचवा कोई? चौथा? पांचवा तक तो पहुंचोगे ही नहीं। मुझे पटवाओगे यार। बंद कर दे अभी, पानी की बनाई